भारत के बारे में यदि विचार किया जाए तो गायें या गऊ माता हमारी संस्कृति के मूलाधार में खड़ी हुई है, उसका मूल आधार है। प्राचीन काल में भारत के अर्थव्यवस्था का, आर्थिक तंत्र का आधार गाय होती थी। धीरे धीरे एक षड्यंत्र के अंतर्गत, सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत गाय को हमसे दूर किया गया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का इतिहास हमसे ओझल किया गया। किस राजा ने, किस बादशाह ने, किस नवाब ने, किस कालखंड में किस राजा के साथ युद्ध किया, कितने लोगों का खून किया, ये तो हमको बताया गया। लेकिन उस कालखंड में भारत कैसे जी रहा था, कैसे अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ रहा था, इस पर कोई चिंतन मंथन नहीं किया गया। और हम चलते चलते अपने मूल से, अपनी जड़ों से कितनी दूर निकल आए, ये हमने भी विचार नहीं किया। 1947 में देश आजाद हुआ तो उसके पश्चात भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के इतिहास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। जिस राजनीतिक इतिहास को हम और आप पढ़ते हैं, कम से कम उसमें इतना तो है, तथ्यों को उल्टा सीधा कर दिया गया है। आप विचार कीजिए, मेरी बात के साथ गंभीरता से जुड़िए। जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हम कर रहे हैं वह कहीं इतिहास में नहीं है। हमने जीवन जीने के लिए गृहस्थ धर्म के क्या नियम, कायदे, कानून निर्धारित किए थे, उसका धर्म क्या था गृहस्थी का, ब्रह्मचर्य आश्रम का जीवन यापन करने वाले का धर्म क्या था, वानप्रस्थी का क्या था, सन्यासी का क्या था, मानव किन किन अवस्थाओं में क्या क्या बन जाता था, इन चारों आश्रमों में उसे किन किन नामों से पुकारा जाता था और क्यों पुकारा जाता था, और इसके पीछे किसका विशेष योगदान होता था उसको विशेष अवस्थाओं तक पहुंचाने में, इस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया और हमको बताया नहीं गया, पूरी तरह से विलुप्त कर दिया गया। जीवन जीने की शैली का एक इतिहास था, एक परंपरा थी, एक संस्कृति थी, जो पूर्णतया उजाड़ दी गई, पूर्णतया उजाड़ दी गई। आज हम और आप यदि कुछ चर्चा कर लेते हैं तो वह केवल चर्चाओं तक सीमित है। कुछ ऋषि मुनि सन्यासी लोग, कुछ विद्वान लोग, कुछ आर्ष ग्रंथों के मर्मज्ञ लोग हमारे आपके बीच में आकर के उन पर कुछ बोल देते हैं। समय पहले ही 10 मिनट ज्यादा हो चुका है, लेकिन मैं संक्षेप में अपनी बात को यदि संकेत से कहूं तो कठोपनिषद में एक उदाहरण आया है कि जो हमारा ब्रह्मचारी होता है उसको वहां पर ऋषि ने क्या कहा, उपनिषद का ऋषि उसको क्या मानता है, तो उसके बारे में उसने बताया कि उसको हंस की उपाधि दी जाती है। जैसे एक हंस जल में रहकर के भी जल से अलग रहता है, उसमें भीगता नहीं है, वैसे ही ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाला ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी संसार में रह करके भी संसार से अलग रहने का अभ्यास कर लिया करते थे, इसलिए उनको हंस कहा जाता था। कितनी ऊंची परंपरा थी, कितना ऊंचा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का यह मूल्य था, हमने विचार नहीं किया। आज वो गृहस्थ आश्रम से भी अधिक इस हंस की अवस्था में डूबा हुआ, कीचड़ में डूबा हुआ है। आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमको अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से दूर कर दिया गया। उसके पश्चात गृहस्थ आश्रम आता था, उसके सदगृहस्थ को हम वसु की उपाधि दिया करते थे। वसु जो वास करता है, जो स्वयं भी बसता है, दूसरों को बसाता है,
गृहस्थ धर्म में रहने वाला सदगृहस्थी अपने लिए तो वो साधन पैदा करता ही है, बल्कि दूसरों के लिए भी वो साधन उपलब्ध कराने में सहायक होता है। इसलिए उसको वसु कहा गया, और वसु का शब्द उसके साथ लगते ही उसका धर्म उसे बता दिया गया कि तुझे इस गृहस्थ धर्म में रहते हुए 25 वर्ष तक करना क्या है। इसके बाद वानप्रस्थी, वानप्रस्थी को कहा गया कि तेरा नाम होता है। जैसे आप यज्ञ में जब बैठते हैं तो उस समय आप होता होते हैं। जो कुछ आपके पास सामग्री होती है उस सारी को आप उसमें आहुति के माध्यम से समर्पित कर देते हैं। आपका वह समर्पण भाव आपको होता बनाता है, संसार के लिए कल्याण के लिए काम करने वाला बनाता है। जो भी कुछ है मेरे पास सब कुछ इसी का उसी का है। इसको वानप्रस्थ कहा जाता था, होता कहा जाता था। अगला धर्म, अगली अवस्था सन्यासी की अवस्था, उसको अतिथि कहा जाता था। अतिथि, जिसकी कोई तिथि ना हो घर में आने की। ऐसे विद्वान लोग रमते रहते थे, चलते रहते थे, रुकते नहीं थे। चरई चौथी अवस्था में जब आदमी, आज सारी व्यवस्था शीर्षासन कर गई है, तो उस अवस्था में जाकर के व्यक्ति सोचता है कब रुक जाना चाहिए। उसका रुकना ही उसकी मृत्यु है। लेकिन उस समय आप क्या करते थे? आप चलते थे और चलते थे, घर घर जाकर के ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे, लोगों को बताते थे सही रास्ता क्या है। ये 4 अवस्थाएं होती थी और इन सब के मूल में खड़ी होती थी गाय। गाय जिसका घृत, जिसका दूध, जिसकी छाछ, जिसकी दही, जिसका मूत्र, जिसका गोबर, सब कुछ उपयोगी था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसका निरुपयोगी कहा जा सके। ऋषियों ने माना, ऋषियों ने खोजा, अनुसंधान किया, तो पाया कि इसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें एक सूर्य केतु नाड़ी रहती है। सूर्य केतु नाड़ी जो होती है वो सूर्य की किरणों से सीधे रस प्राप्त करती है, उनको चूस लेती है, और उसके चूसने से इसके शरीर में गर्मी का प्रकोप कभी नहीं बढ़ता। कितनी लू चल रही हो, गाय कभी आपने हाँफती नहीं देखी होगी। यही कारण है कि इसका दूध अमृत हो जाता है, उसमें पीलापन आ जाता है। इसके घी में भी पीलापन होता है, जो उसकी उसमें स्वर्ण होने की, सोना होने की सूचना देता है। जब इसको ब्रह्मचारी सेवन करता था, दूध को, दही को, घी को, तो वह तेजस्विता से चमक उठता था। उसके भीतर अपरिमित बल होता था, ऊर्जा होती थी, जिससे संसार के लिए उपयोगी होकर वह काम करता था। आज उसके स्थान पर क्या क्या चीजें आ गई हैं, देखिए जरा आप। मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स और दूसरी चीजें, बहुत कुछ ऐसा आ गया है जो शरीर का नाश कर रहे हैं। उसी से शुगर बढ़ रही है, कैंसर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और दूसरी बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि हमने अपने मूल से अपने आप को दूर कर लिया। अभी कुछ दिन पहले मैं एक पुस्तक लेकर के आया था, पाणिनि कालीन भारतवर्ष, वासुदेव शरण अग्रवाल इस पुस्तक के लेखक हैं। इनमें, इस पुस्तक में इन्होंने बहुत सारी चीजों को स्पष्ट किया। बहुत मोटी पुस्तक है, और इस पुस्तक के माध्यम से हमको पता चलता है कि पाणिनि काल में गाय के लिए, बछड़ों के लिए, बैलों के लिए क्या कहा जाता था, और आज उनको हम क्या कह रहे हैं, ये भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है। देखिए, इतिहास को आपकी आंखों से मिटाया गया तो आपकी नजरों को बंद किया गया, जादू फेरा गया, और आपकी लगाम पकड़ करके लोग
कोई इस्लाम की तरफ को खींचने लगा, कोई ईसाइयत की ओर को खींचने लगा, कोई अमेरिका की ओर को खींचने लगा, कोई पश्चिम की ओर को खींचने लगा, और आप खींचते चले गए। तो वहां से जो चीजें आयातित हुई, जो वहां से मान्यताएं आयातित हुई, उसके आधार पर हमने मान लिया कि सच्चाई ये है और इतिहास भी यही है। जब आप अपने पाणिनि कालीन भारत से जुड़ेंगे, वेदों से जुड़ेंगे, उपनिषदों से जुड़ेंगे, उसके पूर्व के पाणिनि काल से पूर्व के कालखंड के साथ जाकर के जुड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा यह परंपरा हमारे यहाँ पर कितनी प्राचीन है। और जो लोग हमको ज्ञान परोस रहे हैं, ज्ञान परोसने का ठेका लिए घूम रहे हैं, उनसे तो पहले हम इस सांस्कृतिक परंपरा को कितना समृद्ध कर चुके थे। और जब ये पता चल जाता है तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। आपने एक बात देखी होगी, अक्सर लोग कहते हैं कि गाजे बाजे से अमुक व्यक्ति का स्वागत किया गया, सत्कार किया गया। गाजा बाजा क्या है ये, हम नहीं समझ पाते। लेकिन गाजा बाजा बहुत एक संस्कृति की ओर आपको संकेत करता है, एक इतिहास की विलुप्त परंपरा की ओर आपको संकेत करता है। हम कहीं बैंड बाजे बज रहे हो, शहनाइयां बज रही हो, उनको गाजा बाजा मान लेते हैं? नहीं। हमारे राजाओं के पास एक सेना होती थी, गज सेना, हाथियों की सेना, हस्ती सेना भी कहते थे उसको। और एक होती थी घोड़ों की सेना, घुड़सवारी या घुड़सवार आपने खूब सुने होंगे। अश्व सेना या घोड़ों की सेना जो होती थी, उस सेना के सैनिक और गज सेना के सैनिक, जब कोई विशेष अतिथि देश में आता था, बाहरी राजा सम्राट हमारे देश में आता था, तो हमारी गज सेना और हमारी वाज सेना, अश्व सेना के चुनिंदा सैनिक, जो राष्ट्रपति भवन में आज भी आप देखते हैं, वो जाकर के उसका स्वागत करते थे। तो गज बाज से किसी का स्वागत करना, घोड़ों से और अश्व सेना के सैनिकों से किसी का स्वागत करना, गाजे बाजे से स्वागत करना होता है। परंपरा बदल गई, सोच बदल गई, मान्यता बदल गई, शब्द का अर्थ बदल गया। कारण क्योंकि हम अपने मूल से जुड़े हुए नहीं थे। मूल से जुड़ेंगे और शब्दों की गंभीरता पर चिंतन करेंगे तो बहुत कुछ पता चल जाता है। एक कवि हमारे यहाँ पर हुए सुंदरदास जी, उन्होंने एक जगह लिखा है, तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले सूर्य लोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठ हो जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। ये है हमारी सांस्कृतिक परंपरा। इसमें जो कहा इन्होंने, गजबाज मिले, तो वो बाजे नहीं मिलने की बात कही इसने, जिनके सामने भांड नाचते हैं, नट कंजर नाचते हैं। इसने कहा कि तुम्हारे पास में इतना ऐश्वर्य हो कि तुम्हें अश्व सेना और गज सेना का स्वामी कहकर लोग पुकारे। कितनी ऊंची परंपरा की ओर, कितने ऊंचे ऐतिहासिक सौंदर्य की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कर दिया। तो हम अपने अतीत से क्योंकि दूर निकल आए, इसलिए शब्द बहुत पीछे रह गए हैं। आजकल हम जिसको अस्तबल कहते हैं, यह अश्व स्थल हुआ करता था, जहां पर अश्व यानी घोड़े रहते थे। अस्तबल, अस्तबल कोई शब्द नहीं है, यह अरबी से आया हुआ शब्द है। जिन्होंने हमारे अश्व स्थल शब्द को उच्चारण में उसमें दोष आया उनके में, और उससे इनको अस्तबल कहा उन्होंने। खरसाल जो हमारे गधों की शाला होती थी, जहां पर गधे रहते थे, उसको खरसाल बोलते थे। आश्वीन एक शब्द है, उस आश्विन के लिए कहा है कि जितना घोड़ा दिन भर में दौड़ते दौड़ते जहां तक चला जाए और वहां से फिर लौट करके फिर अपने स्थल पर आ जाए, उस क्षेत्र को आश्विन कहा जाता था। इतनी दूर तक पहुंच करके लौट करके आ गया तो यहां से वहां तक एक आश्विन हो गया।
यानी इतनी देर में घोड़ा वहां से यहां तक आ गया। वो परंपराएं लुप्त हो गई। शब्द जो हमारे प्रकृति के साथ जुड़ करके रहने का हमारा संकल्प था, सपना था, सोच थी, चिंतन था, हमारी परंपराएं थी, वो कहाँ चली गई। इनके साथ हमारा कितना सुंदर तालमेल हुआ करता था। पशु पक्षियों के साथ हम किस प्रकार से समन्वय बना करके चला करते थे। हमारी वो सोच प्रश्न चिन्हों के बड़े बड़े घेरों में आ गई और हमने सोच लिया कि हम वास्तव में ऐसे ही थे, प्राचीन काल से ही ऐसे चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं था। ये शब्द बता रहे हैं कि कुछ और चीजें थीं। जहां पर बकरियां रहती थीं, बकरियों को झुंड रहता था, बकरों का झुंड रहता था, उसको आजक कहा जाता था। और जहां पर भेड़ रहती थी उसको बजावी कहते थे। ये पाणिनि कालीन भारत के बारे में बताते हुए लेखक, विद्वान लेखक हमको बताते हैं। तो ये शब्द आपके पास कितने प्राचीन है। ये कल परसों के नकलची बंदर जिन्होंने आपकी चीजें चुराई और हम उनके माध्यम से आज ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनको ज्ञानियों का स्रोत कह रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता है, अज्ञानता है। कौटिल्य का मत है कि चारे के साथ पशु को नमक भी देना चाहिए। ये आज की बात नहीं है। जब हमारी पशुओं पर चर्चा होती है, कृषि चर्चा होती है, तो हम मानते हैं कि जैसे ये हमने आविष्कार किया है। लेकिन कौटिल्य तो हमको हजारों साल पहले कह रहा है कि चारे में ये चीज भी मिला देनी चाहिए जिससे उसका डाइजेशन ठीक रहे, पाचन क्रिया तंत्र उसका अच्छा रहे। अजपाल भेड़ पालक को हमारे यहाँ पर कहा जाता था, जिसको जाबाल भी कहते थे, और अंग्रेजी में इसी शब्द को जुबिली कहते हैं। आपके जाबाल को चुरा लिया, उच्चारण गलत हुआ तो उन्होंने जुबली कह करके हमारे पास परोस दिया और हम उसी को वैसे ही स्वीकार कर रहे हैं। वत्सा बछड़ी को कहते थे। वत्स जो आज पुत्र को आप कहते हैं, संस्कृत में पुत्र का एक अर्थ वत्स भी है, और यह वत्स बछड़े से आया है। तो माँ वो होगी, गाय होगी हमारी माँ, और उसका बछड़ा जो है वो वत्स है, पुत्र है। तो हमारा कितना सुंदर मेल हो गया। उसके साथ जुड़ने का कितना सुनहरा अवसर हमको प्राप्त होता था और हम उसे क्रियान्वित भी करके दिखाते थे। ये नहीं कि दूर थे हम कहीं। आप एक शब्द अक्सर सुनते हैं आजकल, उपसरिया। ये ओसर जो बछड़ी तैयार होती है और जब वो जवानी में आती है, प्रथम बार गर्भवती होती है, तो उसको हम ओशर कहते हैं आजकल। संस्कृत में इसको पाणिनि जी ने उपसरिया शब्द दिया है और उपसरिया का बिगड़ करके आज ओसर हो गया। व्यवस्था आपके पास में है। अब ये जो ओसर है, बछड़ा है, बछड़ी है, वाजक है, गजबाज है, ये जो शब्दों पर हम चिंतन कर रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे शब्दों से, हमारी डिक्शनरी से इसलिए निकाल दिए गए कि ये कहीं कोई शब्द ही नहीं है और ये गांव की गवारू भाषा में ऐसे ही मिल जाते हैं। इसलिए नए शब्द पकड़िए और हम इनके सब के इंग्लिश शब्द पकड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। और इसका नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि हमको ये लग रहा है कि जैसे हमारे पास इस संबंध में, इस क्षेत्र में कोई ज्ञान नहीं था, कोई विज्ञान नहीं था। ये सब जो आ रहा है बाहर से आ रहा है, तो हम अपने आप से कट रहे हैं। ऐसे ग्रंथों को पढ़ने से पता चलता है कि हमारी वास्तविकता क्या थी और उसके पीछे हमारे लोगों का परिश्रम क्या था। उस परिश्रम से दूर करना अपने आप को बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। तंतीपाल, गायों के बड़े झुंड का जो अधिकारी होता था उसको तंतीपाल कहते थे। ग्वाल, जो शब्द आज ग्वाला हम देखते हैं, ये गोपालक का अपभ्रंश शब्द है, उससे ही बिगड़ा हुआ उसका स्वरूप है गोपाल। इसके बाद अधवट एक शब्द आता है, अधवट, आधी बटाई।
और ये शब्द भी उसी समय से चला रहा है, लाखों सालों से है। पाणिनि जी ने तो इनका संकलन किया है। जैसे हमने 1235 वर्षीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास लिखा, तो मैं तो नहीं था 1235 साल पहले इस रूप में। वो संकलन किया, विभिन्न विद्वानों ने कहां कहां पर क्या क्या कहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पुस्तक ली थी तो इससे पहले कुछ था ही नहीं, ये संकलन है। और जब हम संहिताएं लिखते हैं, संहिताओं को पढ़ते हैं, तो संहिताओं का अभिप्राय ही कोडिफिकेशन होता है, उनको संहिताबद्ध कर देना, कोडिफाइड कर देना। तो यदि पाणिनि जी ने भी इनको लिया है तो इसका अभिप्राय है कि उससे पहले शब्द चले आ रहे थे। और शब्द कहां से चले आ रहे थे? वैदिक व्यवस्था से चले आ रहे थे, वेदों से चले आ रहे थे, उपनिषदों से चले आ रहे थे, जो प्राचीन साहित्य था उससे चले आ रहे थे, आर्ष ग्रंथों के माध्यम से आ रहा था। और वो कब मिले थे? वो अब से 1,96,8,53,126, अभी जो आप 3 दिन 4 दिन बाद भारत का वैदिक सृष्टि संवत मनाने जा रहे हैं, वो तब से चली आ रही व्यवस्था थी। तो अपने अतीत से, अपने प्राचीन से जुड़कर देखिए कि हम कब से इन चीजों को लेकर कार्य थे। अधवट शब्द आ गया, अधवट आदि बटाई, यानी कि गाय जब प्रथम बार गर्भवती हुई, बछड़ी जब थोड़ा चलने फिरने लायक होगी, बढ़िया घूमने फिरने लायक होगी, तो उसको किसी दूसरे को दे दिया करते थे, जो कमेरा होता था, कोई मजदूर होता था जो उसका गुजारा कर सके, अपना पालन पोषण उसका अच्छी प्रकार से कर सके, उसकी चुगाई कर सके। तब दोनों मिलकर के जो उसका मूल मालिक होता था और जो कमेरा होता था, दोनों उसकी कीमत रखते थे कि 1,000 रुपए की है। अब या तो 500 रुपए तू दे दे या 500 रुपए मैं दे दूं, यह अधबटाई कहलाती थी। और ये परंपरा बहुत दूर की नहीं है, ये हमारे सामने तक रही है गांव देहात में। अधबटाई पर गायें चुगाते थे लोग, भैंसों को भी चुगाते थे। लेकिन ये परंपरा को खोजिए, परंपरा है कितनी प्राचीन और कहां से चली आ रही है। यदि इस पर चिंतन करेंगे तो बहुत कुछ हमारा जो अतीत है वो हमारे सामने आता जाएगा, उसकी सच्चाई हमारे सामने आती जाएगी। जब गाय ब्याने के लिए तैयार होती थी, उसका प्रसव नजदीक आता था, तो 2 दिन पहले उसकी जो पीछे की रीढ़ की हड्डी है, वहां पर एक ऊंचा सा गड्ढा हो जाता था, उसमें नीचे की तरफ गड्ढा होता था और वो हड्डी कुछ ऊपर को उठी हुई सी दिखाई देती थी। इसको हमारे यहाँ पर पुड़े तोड़ना कहा जाता है, आज भी किसान इसी नाम से बोलता है इसको। और जब इसको संस्कृत में देखते हैं तो अध्यस्विना इसका नाम दिया गया है। वैदिक भाषा में इसको प्रवैया कहते थे, प्रवैया, प्रवैया से पुड़े शब्द बन गया। तो कितनी प्राचीन जानकारी है इसके बारे में कि जब गाय ब्याने के लिए तैयार होगी, प्रथम प्रसव, उसका प्रसव काल आ रहा होगा, तब उसकी अवस्था ऐसी हो जाएगी। जानकार, समझदार, विवेकशील किसान समझ लेता था कि गाय का प्रसव अब बहुत निकट है। और यह होता था, हमने भी देखा, क्योंकि हम किसान के परिवार में जन्मे हैं। एक ब्यात से दूसरे ब्यात तक जो गाय दूध देती रहती थी, यानी कि बीच में उसका दूध टूटता नहीं था, तो ऐसी गाय को हमारे यहाँ पर नैत्तिकी कहा जाता था। नैत्तिकी, नित्य, नित्य से नैत्तिकी शब्द बना है। जो प्रतिदिन निरंतर बिना अवरोध के दूध देती रहे, उसको नैत्तिकी कहते थे। और इसे आज भी ब्रज भाषा में अगर जाकर के देखेंगे आप, ब्रज की तरफ, मथुरा की तरफ, तो वहां पर लोग आज भी इसको नैचकी कहते हैं। नैचकी शब्द में अंतर आ गया, मूल से थोड़ा दूर हो गए। लेकिन परंपरा देखिए, परंपरा कब से बनी चली आ रही है, लाखों करोड़ों वर्ष की परंपरा। और इसी को जब हम देखते हैं तो उसमें बरस ब्यावर जो गाय होती है, जो 1 वर्ष में नया बच्चा दे देती है, उसको हमारे यहाँ पर वर्ष ब्यावर कहा जाता था। यानी प्रत्येक वर्ष शिशु को जन्म देने वाली, वो वर्ष ब्यावर कहलाती थी। उसको पाणिनि ने अपने इस ग्रंथ में कहा है समा समीना, समाम समीना। जब तक गाय दूध देती रहे तब तक उसको हमारे यहाँ पर धेनु कहा जाता था, हिंदी में इसको धेन कहा जाता था। और आपने एक शब्द बहुत सुना होगा,
गाय को धन कहना, वो भी इसी धन शब्द से निकल करके आया है। वह हमारे सामान के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था का आधार बनने का उसका एक प्रमाण ये भी है कि जब गायों को लेकर के हम विनिमय किया करते थे, एक्सचेंज, तो वो धन का रूप उस समय बन जाती थी। और धन के रूप में, उस रूप में मानवता की अपरिमित सेवा करती थी। इसी को, इसके इस प्रकार के लाभों को देखकर ही और इसके दूध आदि की औषधीय विशेषताओं को देख करके हमारे लोगों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने इसे अवध्या कहा है। अवध्या, अवध्या का अर्थ होता है कि जिसका वध नहीं किया जाएगा। आपने तो नगरी भी सबसे पहले अवधपुरी बसाई थी, जिसमें हिंसा नहीं होती, वैचारिक हिंसा तक नहीं होती। बहन जी ठीक कह रही हैं, आज भी गौ को गौधन ही बोलते हैं। और ये जितना इसके पीछे का चिंतन है वो सब हमारे ऋषियों की देन है। 6-7 माह तक दूध देने के पश्चात गाय को बासकयणी, बासकयणी कहने लगते थे। आज ये शब्द बिगड़ गया है। गांव देहात से अगर आप में से कोई जुड़ा है तो कभी आपने सुना होगा बखैनी कहने लगे हैं। कहीं कहीं हमारे क्षेत्र में इसको बाखड़ी कहते हैं, बाखड़ी। लेकिन शब्द कितना प्राचीन है, जब उससे जुड़ेंगे तो पता चलेगा कि ये जो आजकल के ज्ञान परोसने वाले हैं तो कहीं कुछ नहीं थे। प्राचीन काल में उन्हीं को हम जाकर के देखते हैं तो उसको बासकयणी शब्द कहते हैं। जब हम अपनी परंपरा से टूट गए, दूर हो गए, तो शब्द हमारा पीछा करते करते रहे तो सही साथ में, लेकिन दूसरा थोड़ा रूपांतरण उनका हो गया। अपभ्रंशित स्वरूप में आज हम इनको अपने साथ खड़ा हुआ देखते हैं। तो जो गाय का दूध पीता हुआ बच्चा होता था हमारे यहाँ पर, उसको हमारे ऋषि मुनियों ने शक्र तकरी कहा। और उसके बाद पहले वत्स, फिर दम्य, और फिर उसको हमारे यहाँ पर कहते थे बलिवर्द, बलिवर्द। जब बुढ़ापे में, जब कोई बैल बछड़ा बुढ़ापे की अवस्था को प्राप्त कर लेता था तब उसको बलिवर्द कहते थे। आज इसको गांव देहात में लोग बलद कहते हैं। शब्द बिगड़ गया है, अर्थ वही है, बलिवर्द। हमारे यहाँ देहात में कई लोग, जो बहुत एजिड व्यक्ति होता है, उसको भी कह देते हैं कि अब ये बलद हो रहा है। उसका अभिप्राय भी यही है कि बलिवर्द हो गया, अर्थात वृद्धि को प्राप्त हो गया, अर्थात वृद्धावस्था की ओर बढ़ गया। वृद्ध भी तो वही है जो वृद्धि को प्राप्त हो जाए, जो ज्ञान में वृद्ध हो जाए, बल में वृद्ध हो जाए, धन में वृद्ध हो जाए। अलग अलग व्यक्ति के क्षेत्र हैं, जैसे जैसे वृद्धि को प्राप्त होता जाता है उसी को वृद्ध कहने लगते हैं हर क्षेत्र में। तो हमारे लोग इसको ऐत्रनाद भी कहते थे। ऐत्रनाद यानी जो बच्चा अभी केवल दूध पी रहा है, दूध से अलग कुछ और नहीं खाता, उसको ऐत्रनाद कहते थे। यानी तृण आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करता है, बल्कि केवल और केवल माँ का दूध पीता है। कितना प्यारा सुंदर नाम है, ऐत्रनाद। तृण, तृण जो हम आपको मालूम है तिनका को कहते हैं। तो जो उनका प्रयोग नहीं कर रहा है उसको ये शब्द दिया जाता था। सांड को हमारे यहाँ पर मुखामेल भी कहा जाता था, मुखामेल कहते थे। और मुखामेल वो होता था जो मुंह छुट दूध पीता था, यानी कि गाय के चारों थनों को छोड़ दिया जाता था, जितना पीना पी ले। और फिर उसको लोग बहुत सम्मान के भाव से देखते थे, सम्मान के भाव से उसको समाज सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए छोड़ा जाता था, जिससे गाय की नस्ल उच्चता को प्राप्त हुई रहे, उत्कृष्टता को प्राप्त हुई रहे, उसमें परिष्कार, उसका परिष्कार होता रहे, उसका परिष्कार भाव बना रहे, इसलिए यह दिया जाता था उसको नाम। उसकी परंपरा से हम बहुत दूर हो गए, उसको हम समझते नहीं कि उसके प्रति हमारा श्रद्धा का भाव इतना क्यों था। एक थोड़ा सा बीच में एक बात और याद आ रही है।
और कई लोगों को आपको जवाब देने के लिए वो काम आएगी। एक मुसलमान ने, रामचंद्र दहलवी जी आर्य समाज के बहुत बड़े तर्क शास्त्री हुए, तर्क महारथी उनको कहा जाता है, उनसे कह दिया, मुसलमान लोग आए और उनसे कहने लगे कि ये गाय आपकी माता है। उन्होंने कहा बिल्कुल माता है। तो मुसलमान बोले तो फिर सांड आपका पिता हुआ? उसने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस पर मुसलमानों ने कहा कि जब वो पिता है तो हमने एक सांड को विष्ठा खाते हुए देखा, व्यक्ति का मल जो होता है। वो तर्क शास्त्री जिनसे वो बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल आपने देखा होगा, लेकिन वो मुसलमान हो गया होगा। मेरा वैदिक धर्म में रहने वाला सांड, बैल विष्ठा नहीं खा सकता, लेकिन अगर उसने ऐसा, आपने उसको ऐसा करते हुए कहीं देखा तो निश्चित रूप से वो मुसलमान हो गया होगा। क्या कमाल का जवाब था। यानी तुम जब नीच अधर्मी हो जाते हो, धर्म से दूर हो जाते हो, तो तुम वो काम करने लगते हो जो मानव के लिए उचित नहीं है, अपेक्षित नहीं है। उस बात का आशय ये था। तो हम उसको बहुत ही सम्मान के भाव से देखा करते थे, और इसको जो शुरुआत की जो अवस्था होती थी उस समय हम इसको आर्सभ्य कहते थे, बाद में हम इसको जातोक्ष कहते थे, उसके बाद हम इसको महुक्ष कहते थे, और बुढ़ापे में हम इसी को वृद्धोक्ष कहते थे। और वृद्धोक्ष की अवस्था में पहुंचने पर हम इसको अपने आप भोजन दिया करते थे। जहां बैल सांड बुढ़ापे की अवस्था में, विशेष रूप से सांड की बात कर रहा हूं, बैठा होता था, वहां जाकर के गांव के लोग अपने आप उसको चारा दिया करते, क्योंकि उसने हमारी गाय की नस्ल को सुधारने के लिए हमको बहुत कुछ दिया। तो कृतज्ञता बस ऐसा देते थे, उसके साथ समन्वय बना करके चलते थे, सम्मान का भाव रखते थे। क्या कमाल की संस्कृति थी हमारी। आज कितनी परंपरा टूट गई, कितनी छूट गई, कितनी लूट गई, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। अत्यंत वृद्धावस्था को जो प्राप्त हो जाता था, चलना फिरना जिसका बंद हो जाता था, खाना पीना जिसका, लोग गांव में अब भी कहते हैं टिक गया, थक गया, ऐसा जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको हम ऋषभतर कहते थे। अब वो और भी ज्यादा ऐसी स्थिति में आ गया जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो ये सब चीजें हमको बताती हैं कि हमारे यहाँ पे एक सुंदर व्यवस्था थी, और उस व्यवस्था में हम गाय के साथ, गाय के बछड़े के साथ, बछड़ी के साथ, बैल के साथ, सांड के साथ एक समन्वय बना करके चलते थे। हमारे यहाँ पर एक जनाब हुए जिन्होंने वेदों का भाष्य किया, मैक्समुलर महोदय। संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन हमारे उच्छिष्ट भोजी कथित विद्वानों ने उसकी बात को प्रमाणिक मान करके उस पर काम करना आरंभ कर दिया। और जो भारत की संस्कृति के बारे में, सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में क्या खा गया नहीं जानते, उन्होंने हमको बताना आरंभ कर दिया कि मैक्स मुलर ने कहा है, फला ने ये कहा है, उसने ये कहा है। और आज हम उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, अपने ऋषियों की ओर जाकर के नहीं देख रहे हैं। आपके हमारे बीच में अभी आप देखिए, ऐसे ऐसे विद्वानों के लेख हैं, भाष्य हैं, जिनको देख करके आंखें खुलती हैं, समझ में आता है कि गाय शब्द है क्या। एक विद्वान थे प्रिंसिपल गणेश दत्त शर्मा जी, 20 वर्ष पहले की बात है, गाय पर एक व्याख्यान हो रहा था। मैं ही उनको उस स्थान पर लेकर के गया था जहां पर वो कार्यक्रम हो रहा था।
आयोजक मंडल मेरी पहचान के थे, उनसे बात करके उनको समय दिलवाया गया। तो उन्होंने कहा कि गौ शब्द के 101 अर्थ हैं, 101 अर्थ। पाणिनि की व्याकरण के आधार पर उन्होंने उन बात को सिद्ध किया, कई अर्थों की, कई शब्दों की व्याख्या वहां पर की। आप 3 चीजों के साथ ही माता जोड़ते हैं, गौ माता के साथ जोड़ते हैं, धरती के साथ जोड़ते हैं, भारत माता के, जिसको धरती माता भी कह देते हैं, भारत माता भी कह देते हैं, और तीसरा आप वेद माता के साथ जोड़ते हैं। और तीनों का इतना अद्भुत समन्वय है, इसकी व्याख्या पर जाएं और इसके मर्म को समझें तो तीनों का अन्योन्याश्रित संबंध सिद्ध होता है। वेद भी हमारा निर्माण कर रहा है, इसलिए वो वेद माता है। निर्माता माता निर्माता भवती, वेद भी निर्माण कर रहा है, धरती माता भारत माता भी निर्माण कर रही है, और गौ माता भी निर्माण कर रही है। ये माता शब्द हमने ऐसे नहीं बना लिया, इसके पीछे पूरा एक विज्ञान है, हमारी सांस्कृतिक परंपरा खड़ी है, हमारा कृतज्ञता का भाव खड़ा है कि जो हमारे निर्माण में सहायक है उसके प्रति हम श्रद्धा से झुक जाएंगे। मातृत्व शक्ति के लिए जब कोई कहीं पर भाषण दिए जाते हैं तो जो भारतीय आस्था में, भारतीय परंपरा में विश्वास रखता प्रत्येक वक्ता कहता है उपस्थित मातृ शक्ति। वहां बहन भी बैठी होती है, वहां बेटी भी बैठी होती है, वहां अपनी पत्नी भी बैठी होती है, माता भी बैठी होती है, और भी बड़ी माताएं बैठी होती हैं। सबको एक शब्द के साथ जोड़ दिया, बेटी को भी मातृशक्ति के साथ जोड़ दिया। कोई संकोच नहीं है उसमें। मातृशक्ति का अभिप्राय तेरे पास में एक ऐसी दिव्यता है, और वो किसी के पास नहीं है, वो केवल आपके पास में। और वो निर्माता होने की क्षमता, श्रद्धा, विशेषता वो केवल आपके पास है, उसको नमन किया जाता है। स्वामी दयानंद जी निकले जा रहे थे, दूसरी तरफ कुछ मूर्तियां रखी हुई थीं, कुछ पंडित ऐसे जा रहे थे उनके साथ में जो मूर्ति पूजा के समर्थक थे, स्वामी दयानंद नहीं थे। उधर एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई थी, और 5-5, 6 साल के बच्चे उस समय नंगे रह लिया करते थे, कोई संकोच नहीं होता था। अवस्था भी ऐसी थी, कपड़े भी नहीं होते थे। स्वामी दयानंद जी की नजर उस बच्ची पर पड़ी, उन्होंने उसको नमन किया, ऐसे ही नमस्कार करके आगे बढ़े। अब उधर ही मूर्तियां रखी हुई थी। मूर्ति पूजक पंडितों ने कहा कि आपने देखा, जब आप इनके सामने से निकले हो तो आपको भी झुका दिया इसने। स्वामी जी ने कहा नहीं, मैंने इनको नमन नहीं किया है, वहां पर मातृ शक्ति खड़ी है, मैंने मातृ शक्ति को नमन किया। ये थी हमारी संस्कृति, ये था हमारा श्रद्धा का भाव। 5 वर्ष की बच्ची को एक इतना बड़ा योगी सन्यासी नमस्कार करके निकल रहा है, केवल इसलिए कि उसके पास में मातृ शक्ति थी, केवल इसलिए कि उसके भीतर की उस विशेषता को वो ज्ञानी महात्मा जानता था। इसलिए हमने गाय के लिए कहा कि वह अवध्या है। आर्य लोग गाय का मांस खाते थे, यह आरोप आप पर लगाया जाता है। हमारे पूर्वजों को अपमानित किया जाता है, कलंकित किया जाता है, जिसके लिए वेद बार बार यह कहता है कि यदि तू हिंसक बनेगा तो मोक्ष धन कभी प्राप्त नहीं कर सकेगा। ये सामवेद में आता है, न सेंधन तम रमिर न सता, ये कहा गया वेद के द्वारा। और कहा गया कि मां हिंसी तनवा, ये यजुर्वेद कह रहा है, इस तन से, इस शरीर से हिंसा मत कर। यजुर्वेद में ही आगे जाकर के एक शब्द आता है पशु न पाही, तू पशुओं की रक्षा कर। जिस वेद ने इतनी श्रद्धा भाव से गौ माता का गुणगान किया है और उसके प्रति इतनी कृतज्ञता ज्ञापित की है कि उसको माता का स्थान दे दिया, उसके लिए वेद यह कहेगा
कि तुम उसको मार दो, तुम उसको समाप्त कर दो, कभी नहीं कह सकता। और कहा भी नहीं है वेद ने। वेद ने तो इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं हमसे प्राणी मात्र के प्रति करवाई है कि तुझे हिंसा नहीं करनी है, प्राणी मात्र के प्रति। गौ की तो बात छोड़िए, लेकिन हमारे ही लोगों ने गलत व्याख्याएं की, और उन गलत व्याख्याओं का परिणाम यह निकला कि हमारे यहां पर जो है नई नई चीजें ला करके खड़ी कर दी गई। यजुर अथर्ववेद में एक जगह आया है कि गावो भगो गाव इंद्रो में, अर्थात गाय ही भाग्य और गाय ही मेरा ऐश्वर्य है। ये हमारा विशेष अर्थ प्रदान करते हुए अथर्ववेद हमारी ओर संकेत करता है। अगले मंत्र में अथर्ववेद में आया भद्रम ग्रहम कृणुभ कृणुभ भद्रवाचो बृहदवो वय उच्चते सभासु, अर्थात मधुर बोली वाली गायें घर को कल्याण में बना देती हैं। सभाओं में गायों की बहुत कीर्ति कही जाती है। ये ऐसा हमारे यहाँ पर है। और ऋग्वेद में कहा गया है कि स्व आदमे सुदुधा पश्च धेनु, अर्थात अपने घर में ही उत्तम दूध देने वाली गायें हों। ये हमारे लिए अथर्ववेद ऋग्वेद कह रहा है। अब देखिए, आत्मिक आनंद हमें इनसे मिलता था। जो गोपति गोपालक बनने के लिए लोग प्रयास करते थे, अधिक से अधिक लोग इन उपाधियों को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते थे। उन्हें यह लगता था कि यदि तेरे घर में गाय है तो तू वास्तव में संसार के लिए उपयोगी है, अन्यथा नहीं। ऐसा हमारे यहाँ पर लोग मानते थे। ऋग्वेद में ही कहा गया है कि गाय का नाम दिति वधिष्ठ, अर्थात अघन्या, अर्थात गाय कभी मारी नहीं जा सकती। ये ऋग्वेद में। और रुद्र देवों की माता इसको कहा है, वसुदेवों की कन्या कहा है, आदित्य देवों की बहन कहा है, अमृतस्य नाभि, अमृत का केंद्र बिंदु कहा है। ये इसका हमारा सांस्कृतिक इतिहास में स्थान है। 25 वर्ष के आयु के ब्रह्मचारी की बात जो मैं अपने इस वक्तव्य के प्रारंभ में कह रहा था कि वो हंस है, अगले वाला वसु है, उससे वाला अगले वाला वानप्रस्थी जो है वो होता है, और उससे आगे वाला अतिथि है। इन अवस्थाओं में रहने वाले लोगों के लिए गायों का समन्वय किस तरीके से बनाया गया है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक तप करने वाला वसु, 36 वर्ष तक किसी प्रकार की साधना करने वाला रुद्र, और 48 वर्ष तक तप करने वाला आदित्य ब्रह्मचारी कहलाता था। ये थी हमारी महानता, ये थी हमारी संस्कृति। और इस काल में वो केवल गाय का दूध सेवन करता था, गाय का घी सेवन करता था, गाय के दूध से आदि से बनी हुई चीजों का सेवन करता था, और उससे उसको वो असीम शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती थी कि उसके ब्रह्मचर्य की अवस्थाओं को भी हम अलग अलग नाम दे दिया करते थे। वसु, रुद्र और आदित्य ब्रह्मचारी। इन तीनों की कहीं किसी की बहन बता दी, किसी की माता बता दी, किसी की कुछ बताई। ये जो बताया ये केवल इसलिए कहा कि उसका समन्वय हमारे साथ में सुंदरता के साथ बना रहे। रुद्र देवों की माता कह दिया, वसुदेवों की कन्या कह दिया, आदित्य की बहन कह दिया, और अमृत की नाभि कह दिया। इससे बड़ा गुणगान हो इसका और क्या हो सकता है। तो एक स्वाभाविक संदेश लोगों के भीतर जाता था कि तुम्हें गाय के साथ जुड़ करके रहना है, उससे दूर नहीं जाना है। मातृभूमि, अब इसका एक अर्थ जो करते हुए विद्वानों ने निघंटू में इसके अर्थ करते हुए बताया है कि ये प्रथम वाणी, वाणी जो हमारी है ये भी गौ है। जब ये संसार के कल्याण में रत हो जाती है, संसार के निर्माण के लिए बोलने लगती है, तब ये वाणी गौ बन जाती है, कल्याणमयी बन जाती है।
और जब इसमें से आग निकलने लगती है, जब ये दूसरों का अकल्याण करने में रत हो जाती है, गाली निकालती है, पता नहीं क्या क्या दूसरे अपशब्दों को उच्चारित करती है, प्रकट करती है, तब इसको जो बिटौड़ा आपने देखा होगा गांव में जिसमें से उपले निकलते हैं, तो लोग ये कहने लगते हैं कि इस मोहंडे को बंद कर ले। मोहंडे का मतलब है कि जिसमें से उपले निकलते हो, जो आग लगाने में काम आते हैं, ईंधन के काम आते हैं। लेकिन जब इसमें से कल्याणमयी वाणी निकल रही हो, तब लोग कहते हैं कि अपने मुखारविंद से अब हम अमुक व्यक्ति संबोधित करेंगे, अमृत वर्षा करेंगे। जब अमृत वर्षा करती है तो ये मुखारविंद हो जाता है, अरविंद यानी कमल के समान हमारा मुखड़ा हो जाता है, जिसमें से केवल और केवल संसार के कल्याण की वाणी निकलती है। उसको भी हम गौ कहते हैं, उस अवस्था को, उस स्थिति को। और ये मातृभूमि को भी हम गौ कहते हैं, और गौ नाम का एक पशु भी है जिस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं। कल्याणमयी वाणी बोलने के हम अभ्यासी बने, इसी से हमारा जीवन अच्छा हो सकता है, सुधर सकता है। समय होता जा रहा है, संक्षेप में मैं बात को खत्म करने की ओर बढ़ रहा हूं। गोबर, गोबर शब्द नहीं है, पूर्व में भी मैं कह चुका हूं, गौ का वरदान है, इसलिए गोबर शब्द है, उसको गोबर कहिए। तो जो लोग हमारी बुद्धि को में गोबर भरा हुआ कह देते हैं, ऐसी बहुत पोस्ट चलती हैं कि गाय के गोबर से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फला कर रहे हैं। उन लोगों को आप बता सकते हैं कि ये गोबर शब्द है, गोबर शब्द नहीं है, आप मूर्खता से बोल रहे हैं, अज्ञानता में ऐसा बोल रहे हैं। और गौ का वरदान ये इसलिए है कि ये हमारी जितनी भी आर्थिक आवश्यकताएं हैं, हितों के माध्यम से उसको पूर्ण करती हैं, और वहां से निकल करके जो चीजें हमारे पास आती हैं वो सब की सब हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो जाती हैं। संसार का एकमात्र देश उरुग्वे, उरुग्वे ऐसा है जिसके पास में अपने पास उसकी अपनी जो आबादी है वो 33 लाख की है। मात्र 33 लाख लोग उरुग्वे में रहते हैं, लेकिन वहां पर जो गायें हैं वो 1,20,00,000 है। देखिए, जो चीज, जो दर्शन, जो चिंतन भारत के पास होना चाहिए था, वो भारत के पास नहीं है, वो उसके पास में है। 1,20,00,000 गाय उसके पास में है। 33 लाख का देश होने के उपरांत उरुग्वे 2005 तक 90 लाख लोगों के लिए भोजन आदि की उत्पत्ति कर रहा था, क्योंकि उसके पास में वास्तविक गोबर की खाद थी। 33 लाख का देश 90 लाख लोगों के लिए, यानी लगभग 3 गुना लोगों के लिए अन्न आदि, फल फ्रूट आदि पैदा कर रहा था गाय के कारण। और आपने गाय को निकाल दिया। एक षड्यंत्र के अंतर्गत नेहरू से शुरुआत हुई, क्योंकि नेहरू मुगल था, उसकी सोच वही थी मुगलिया। उसने इसको अनुपयोगी माना, एक पशु माना। गौ माता शब्द, माता शब्द मत लगाइए, मूर्ख लोगों का चिंतन है। और हमको हृदयहीन बनाया, श्रद्धा भाव से हमें छीन कर दिया, हीन कर दिया। उसका परिणाम क्या निकला? आपके पास गायें कितनी हो गई, थोड़ी देर बाद बताता हूं। लेकिन गाय, अब इसी के बारे में थोड़ा उरुग्वे के बारे में मैं कर देता हूं। आज उरुग्वे अपनी आबादी से बहुत अधिक लोगों के लिए, 2,80,00,000 लोगों के लिए, 5 में उसके पास उत्पादन 90 लाख लोगों का था। आज वो संसार के 2,90,00,000 लोगों के लिए उत्पादन कर रहा है। तो गौ ने उसको कितना समृद्ध कर दिया। संसार का एकमात्र देश, और हमने उसके चिंतन को ग्रहण तक भी नहीं किया। ये भी नहीं सोचा कि वो हमारे लिए किसी क्षेत्र में आदर्श तो हो ही सकता है। राजीव रंजन जी जो पशुपालन मंत्री हैं, उन्होंने कुछ समय पहले हमारे देश की पार्लियामेंट में एक बयान दिया था कि भारत के पास इस समय 19.30 करोड़, यानी 19.25 करोड़ के लगभग गायें हैं। और जब हमारे देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारे पास में 4 करोड़ से
कुछ अधिक गायें हमारे देश के पास थीं। तो उसके बाद हमारी स्थिति क्यों इतनी दयनीय हो गई कि हम केवल पिछले 80 वर्ष में इतनी ही गायें तैयार कर पाए, जबकि मैंने जैसा कि पहले भी इस मंच से बताया था कि कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज की तो 1492 में वह वहां पर गया था। अगली बार जब वह वहां पर गया तो वह अपने साथ में 40 गाय और एक सांड लेकर के गया। वहां के लोग नहीं जानते थे कि गाय का दूध कैसे निकाला जाता है। वहां कुछ आवारा भैंसें घूमती रहती थी, भैंस का दूध निकालना भी नहीं जानते थे लोग। वो भारत के चिंतन से प्रभावित था, भारत के बारे में उसने सुन रखा था, पढ़ रखा था, इसलिए जब वो दोबारा गया तो भारत की चिंतन शैली से प्रभावित होकर के वहां जो गाय लेकर के गया। और उसका जो आंकड़ा है, अब मैं उसको बता देता हूं आपको कि 1525 में गाय वहां से निकल करके मैक्सिको पहुंची। 1609 में जेम्स टाउन गई। 1640 में गायें 40 से बढ़कर 30,000 हो गई। 1640 के आते आते 1640 के आते आते 40 से बढ़कर गाय 30,000 हो गई। आपकी 4 करोड़ गायें 19 करोड़ तक पहुंची। 4 पंजे 20, यानी कि लगभग 5 गुना बढ़ी। और वहां पर 80 वर्ष में या 100 साल में या 125 साल में 150 साल में कितनी बढ़ी? 40 की 30,000। कितना इजाफा हुआ? 1000 गुना से अधिक। तो ये बता रहे हैं कि 1840 में 1.5 करोड़ हो गई, 1900 में 4 करोड़, 1930 में 6 करोड़ 66,50,00,000 और 1935 में 7 करोड़ 18,458 गाय हो गई। अमेरिका में सन 1935 में 94% किसानों के पास गायें थीं। प्रत्येक के पास 10 से 50 तक उन गायों की संख्या थी। ये हमारे लिए एक आंकड़ा है। और अपने बारे में जो हमारा देश गौपालक कहलाता है, इस गौपालक देश के बारे में एक आंकड़ा हमारे पास में है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 1920 में 4 करोड़ 60,000 गायें, 36,60,000 गायें हमारे पास थी। 1940 में 3 करोड़ 94,60,000 गायें रह गईं। कुछ गायें हमारी द्वितीय विश्व युद्ध में मारी गईं। और उससे पहले के बारे में मेगास्थनीज ने जो इंडिका नाम की पुस्तक लिखी है, उसमें वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में बताते हैं कि उस समय भारत की जनसंख्या 19 करोड़ थी और उस समय गायों की संख्या 36 करोड़ थी, यानी कि एक व्यक्ति के हिस्से में 2 गायें आ रही थी। जब मुसलमान आए तो मुसलमानों के जमाने में ये गायें कटने लगी। आंकड़ा दूसरा निकल करके आपके सामने खड़ा है, तो वो बता रहा है कि अकबर के जमाने में हमारी जो जनसंख्या थी वो 20 करोड़ थी। उस समय 19 करोड़ थी चंद्रगुप्त के जमाने में, और अकबर के जमाने में 19 करोड़ थी, 20 करोड़। तो 20 करोड़ गायों के लिए हमारे पास में 28 करोड़ गायें थीं। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के अकबर के जमाने तक का जो काल है, इसके बारे में तनिक विचार कीजिए कि यदि मैक्सिको की भांति गायें बढ़कर के 200 साल, 300 साल में, 400 साल में 40 गायें 7.5 करोड़ तक पहुंच गईं, तो भारत की मेगास्थनीज के जमाने की 36 करोड़ गायें अकबर के जमाने तक कितनी हो जाती, कल्पना नहीं कर सकते हमारा। कौन खा गया फिर उनको? ये जो उपदेश देते घूम रहे हैं हमको। श्रुति सौरभ नाम की एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक से मैंने ये आंकड़ा आपके पास रखा है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। मेरे पास का बनाया हुआ आंकड़ा नहीं है। शिव कुमार शास्त्री जी उसके लेखक हैं, बड़े विद्वान रहे हैं, आप उनको सर्च कीजिए। तो ये आंकड़ा हमारे पास में इतना निकल करके आया। आज हमारे पास गायें कितनी हैं? 80 साल में हम, तो इसका मतलब हुआ कि अकबर के जमाने से आकर के 1947 में उल्टी बात हो गई। यदि अकबर के जमाने की गायें भी 28 करोड़ गायें 1947 में आकर के 3 करोड़ कुछ तक या 4 करोड़ तक रुक गईं, तो कितनी खा गए?
और 19 करोड़ यदि उसी अनुपात में 28 करोड़ यदि उसी अनुपात में बढ़ती, तो आज अरबों की संख्या में भारत के पास गायें होती, और तब उरुग्वे को आप पीछे छोड़ गए होते। खैर, बहुत समय हो गया है, तो मैं क्षमा चाहता हूं। बस कहने की बात यह है कि षड्यंत्रों को भी पहचानना है, खाने वालों को भी पहचानना है, और उन जालिम गद्दारों को भी पहचानना है जो हमें आंकड़ों के मकड़ जाल में पहला फंसा देते हैं और हमको बता देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं, गाय कोई। तो ये सारा जो षड्यंत्र भी चल रहा है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है, और इन तथ्यों के आलोक में ये बात भी निकलने की, समझने की आवश्यकता है कि गायों का कितना नुकसान हम कर चुके हैं, कितना उनको हम खा चुके हैं। और ये खाने वाले मक्कार जालिम, इनका जिनका भारत माता से, धरती माता से, राष्ट्र माता से, वेद माता से, गौ माता से दूर दूर का भी संबंध नहीं है। हालांकि शाकाहार और इस्लाम नाम की पुस्तक के लेखक ने यह सिद्ध किया है कि गाय को इस्लाम में भी अवध्या ही माना गया है, वेद की भांति। पर चलिए, समय कभी फिर मिलेगा, उस पर चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। जी आदरणीय, बहुत ही हर दिन की अपेक्षा आज का दिन और भी विशिष्ट है। प्रत्येक दिन और प्रत्येक सत्र आपका बहुत ही महनीय रहता है। और आज तो मैं अपनी कहूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं कहीं दूर रेगिस्तान में खड़ा हूँ और वहाँ से हरित भूमि को देख रहा हूँ। और उस हरित भूमि में नाना प्रकार की जो विविधता है, जैव विविधता, और उस जैव विविधता में जो गायों की विविधता है और वो संस्कृति है, उसके देखने से ही आँखें तरोताज़ा हो जाती हैं, हरी-भरी हो जाती हैं। आपने जो ये सागर दिखाया और उस सागर का जो एक उत्पाद, अगर हम केवल गोबर को भी देखें, तो वहीं से पुनः एक सृष्टि का जन्म होता है। और हम यहाँ तो मैं कुछ दिन पहले एक गाँव में गया था, तो वहाँ पे गाय-भैंस दोनों थी। मैंने लोगों से पूछा कि गोबर मिलेगा? बोले कि हाँ, यहाँ गोबर है। तो बोले, मैंने कहा कौन-सा गोबर है? बोले कि गाय का गोबर भी है और भैंस का गोबर भी है। तो गोबर की इतनी महत्ता है कि हम अपने पशुओं के जो विष्ठा है उसको भी गोबर कहते हैं। जिस तरह से हम गंगा माता को गंगा माता कहते हैं, लेकिन छोटी-छोटी जो दूसरी नदियाँ होती हैं, दूसरी सरिता होती है, उसको भी गंगा ही कहते हैं। तो इतना पवित्र भाव, और उस भाव में जो बीच का अभाव रहा, वो सद्भाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। और यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावरजंगम ताम धेनुं सिरसा बंदी भूत भविष्य मात्रम, यानी जिसने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। और उस भूत और भविष्य की जननी गौ माता को हम इस योगाहार के माध्यम से प्रणाम करते हैं, बार-बार प्रणाम करते हैं। और आदरणीय आज की हमारी मुख्य वक्ता के इन वचनों के साथ और इस सत्र के साथ हम आदरणीय पवन कुमार सर को आमंत्रित करते हैं, और कृपया आप साझा करें अपने शब्दों को। जी धन्यवाद दिनेश जी, और आज के मुख्य वक्ता राकेश जी का अभिनंदन। हमेशा की भांति आज का भी आपका मार्गदर्शन गौ माता के प्रति बहुत शानदार, उत्साहवर्धक, ज्ञानवर्धक, और हमें भविष्य की तरफ देखने के लिए, आत्मलोकन करने के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आपके कथन से मेरी रुचि इस तरफ बढ़ी हुई है कि जो यूरोग्वे द्वेष के बारे में आपने चर्चा की, उसमें ऐसे क्या कारक रहे, कैसा नेतृत्व रहा, राजनीतिक समझ क्या रही, लोगों की मनोदशा क्या रही, जिसकी वजह से उन्होंने गाय को वर्तमान की जो नित प्रतिदिन प्रगति होते जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है, और लगभग भारत से ही कुछ ही संख्या कम है, शायद 1 करोड़ संख्या कम होगी, उसके प्रति भी जानकारी लेने की इच्छा प्रबल हो रही है। और क्या हमारे भारत में उसी प्रकार की स्थितियां कब बन सकती हैं, किस स्थितियां ऐसी बन सकती हैं
नहीं बन सकती हैं, इसको जानने के मन में इच्छा हो रही है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा हम ही कहते हैं कि हमारी गाय हमारी माता है, गाय को हम भगवान के तुल्य मानते हैं। गाय ही सर्वव्याप्त है, गाय ही भूत और भविष्य की जननी है, और उसका आधार वही है। तो यूरोपीय देश में ऐसा क्या हो रहा है जिससे हम सीख सकते हैं? तो इसके प्रति जब भी ऐसा अवसर मिले तो उसको जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही इंटरनेट पर भी जो उपलब्ध है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे कारक अगर हमारे पूरे देश में एक साथ नहीं भी बन पाते हैं, तो अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग प्रदेशों में क्या यहाँ का नेतृत्व इस तरफ बढ़ते हुए इसकी समझ विकसित कर सकता है। अगर प्रांत में भी ऐसा संभव नहीं है, तो क्या किसी जिले में ऐसा हो सकता है? जिले में भी नहीं हुआ, तो क्या किसी गांव में भी क्या ऐसा हो सकता है? तो वहां पर जो भी कारक बने, चाहे वो राष्ट्र के लिए बने, चाहे गांव के लिए बने, तो इन चीजों के बारे में अगर हम चिंतन करते हैं, तो एक गांव को हम क्या ऐसा बनाने का प्रयास कर सकते हैं जहाँ पर संख्या उसकी और उसकी वजह से जो बाकी चीजें हो रही हैं, सब एक दूसरे के पूरक होने के साथ साथ, एक दूसरे के सहयोगी होने के साथ साथ, ऐसी व्यवस्था की तरफ हम अगर विचार विमर्श करते हैं, और अगर यूरोपीय के भी कोई साथी हमें मिल जाते हैं, तो उनसे भी अनुभव लिए जाने का प्रयास किया जा सकता है कि वहां पर क्या चीजों को अनुभव किया है। तो मैं इसी निवेदन के साथ और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज 8 बजे का समय हो गया है। आपकी टिप्पणी भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। जी नमस्कार। आदरणीय पवन सर हमेशा गंभीरता के साथ वर्तमान और भविष्य के बारे में अपना चिंतन प्रस्तुत करते हैं। निश्चित रूप से यह ग्रहणीय है और उरुग्वे की परिस्थितियों पर विचार करने के साथ साथ अपने देश के उन जल्लादों, उन गौ विरोधियों पर भी हमें चिंतन करना चाहिए जो निरंतर आज भी इसको या तो समाप्त करने की गतिविधियों में लगे हुए हैं या इसके महत्व को कम करके आंक रहे हैं। विशेष रूप से जो हमारे यहाँ पर विदेशी कंपनियां भोज्य पदार्थ आदि देने के लिए स्थापित की जा रही हैं और सरकारी स्तर पर फटाफट उनकी मान्यताएं और उनकी फाइलें कंप्लीट होती जा रही हैं, उनको भी हमें रोकने के प्रति सजग होते हुए सरकार के लिए, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उनके लिए लिखना चाहिए। दूसरी बात मैं यहाँ पर एक और कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर एक कस्बा है दादरी, और इस दादरी के वैश्य वर्ग के लोगों ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। हो सकता है कि वो कहीं और भी लागू हो चुका हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मिल करके एक गौशाला का निर्माण किया और उसमें उन लोगों ने सबने अपनी अपनी गायें बांध दी। यानी कि अपनी गाय लेकर के आए, अपनी गाय के लिए एक पशुपालक उन्होंने रखा, दो चार लोगों ने मिलकर के एक पशुपालक रखा। इस तरीके से सैकड़ों गायों को वहां पर स्थान मिल गया और उसका दूध वही ले लेते हैं, उसका सारा खर्चा पानी जितना होता है उसको सबको वही वहन करते हैं। यदि ऐसी स्थिति महानगरों में आ जाए तो ये एक अच्छा उदाहरण हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि गायें आजकल घर में तो बांधी नहीं जा सकती, प्रैक्टिकल है नहीं। तो ऐसे सारे मिलकर के भी हम अगर एक एक गाय गोद ले लें और लेकर के उसका सारा खर्चा वहन कर लें, उससे दूध आदि अपने लिए ले लें, तो इससे भी गौ रक्षा में हम जो लोग शहरों में रह रहे हैं और शहरों में रह करके गाय की इस तरीके से सेवा नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक अच्छा माध्यम मिल जाता है। जी धन्यवाद। जवाब मेहरा जी, आप सवाल करें। सवाल नहीं है। सर ने जो अभी बताया कि इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, ये जब मैं भावनगर गया था तो सर भावनगर में भी इसी तरह की व्यवस्था है। वहाँ पर लोग जो है गाय गाय जो है गौशाला बनाई है, और गौशाला में जो है वहाँ के जो धनी मानी लोग हैं वो सब दान देते हैं, और दूध देने वाली गाय भी है और जो बीमार गाय है उनको भी, और 2 घंटा के लिए आकर के वहाँ वो सेवा देते हैं सब लोग और उसकी व्यवस्था करते हैं। तो इस तरह से निश्चित रूप से कहीं कहीं पर ये काम हो रहा है,
पर जो आपने कहा कि किस तरह से हमारे यहाँ गोधन कम हो रहा है, इसके पीछे तो निश्चित रूप से षड्यंत्र है ही, और किसानों को भी जो है उस तरह से कर दिया गया है कि वो सब भी अब इस तरफ नहीं सोच रहे हैं और सब गायों को निकाल के बाहर कर रहे हैं। जो हम रोड पे देख रहे हैं उसकी स्थिति यही है। तो अब निश्चित रूप से यदि हमें कुछ करना है तो गायों को अपने घर तो लाना ही पड़ेगा। मैं स्वयं भी, अभी तक मेरे पास भी गाय नहीं है, गाय पाली और निकाल दी, पर पुनः अब यहाँ पर 2 गाय ला करके रखने का मेरा मन बन गया है और मैं यहाँ पर 2 गाय रखूंगा। जो कुछ थोड़ा बहुत बन सकता है उसका प्रयास करेंगे। जी ओम। बहुत अच्छा जी लगा आदरणीय। मैं भी अपने बारे में बताता हूँ आपको। मैंने स्वयं ने गाय का दूध निकाला है, गाय का चारा आदि सब तैयार करके उसको खिलाया है, लेकिन पिछले कई सालों से मेरी परिस्थिति भी ऐसी बनी हुई है, फिलहाल मैं गाय पालने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन मैं भी इस बात के लिए प्रयासरत हूँ कि वही स्थिति फिर आ जाए, सुबह सुबह उठूँ और गाय का दूध निकालूं और वो बच्चों को वही खिलाऊं। करूंगा मैं भी, इसके लिए ऐसी ही व्यवस्था बनाने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा है। जी जी आदरणीय। गौ माता का प्रभाव ये है कि हैंड रेज लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं कुछ मिनट आप सभी से मांगता हूँ। आदरणीय अशोक पटेल सर। ये गौ माता की दुर्दशा जो है अभी ये 10-15 साल में ज्यादा हुई है मेरे आंख के देखते देखते। और नेहरू जी की उम्र है 40-50 साल हो गए, इसमें नेहरू का योगदान मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जबकि अभी जो सरकार है वो तो गौ माता की जो जय बोलती थी दिन भर, गौ माता गौ माता गौ माता से ही शासन में आई है। और आज की जो स्थिति है 10-15 साल मेरे गांव में ये हालत हो गई है। पहले सब घर गौ माता रहती थी और आज पूरा गांव खाली होगा गौ माता, कुछ कुछ घर ही है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक रूप से अब लोगों के पास भूसे की समस्या हो गई है। लोगों 3-3 खेती करने लगे हैं, मूंग की खेती होने लगी तो भूसा नहीं है लोगों के पास। और दूध के पैकेट मिलने लग गए हैं तो दूध के पैकेट गांव गांव में बिकने लग गए हैं। गांव 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 का आदमी ही दूध का पैकेट लेता है। तो ये चीजें हैं। अब इसमें मेरे को ये समझ में नहीं आ रही इसमें कौन का षड्यंत्र है, कौन क्या कर रहा है, इसमें कौन है। ये कुछ चक्रव्यूह समझ में नहीं आ रहा है। इस चक्रव्यूह में गौ माता एक राजनीति का शिकार हो रही है। गाय की बात सब करते हैं लेकिन गौ के बारे में कोई नहीं देखता। यहाँ बहुत बुरी हालत है, खुला बोल रहा हूँ मैं, समझ लो भले जो भी है। अशोक जी, इस षड्यंत्र पर मैं एक दिन अलग से विचार रखूंगा। सांप्रदायिक और पार्टीगत, दलगत और पूर्वाग्रहों को निकाल करके चिंतन करना चाहिए आप जैसे लोगों को। एक दिन अगला वक्तव्य दूंगा इस पर, जो है षड्यंत्र क्या है और नेहरू का क्या योगदान रहा है आपको बताऊंगा, और प्रमाणिक आधार पर ही बताऊंगा जैसे बताता हूँ उसी शैली में। आज समय नहीं है, दूंगा इस पर सारा। आप तैयार होकर के आए उस दिन सारी बातों के लिए। जी निश्चित ही जिस तरह से जी हैंड रेज हो रहे हैं, जिस तरह से हैंड रेज हो रहे हैं। हाँ जी, और जी जी आदरणीय बोलिएगा। जी जी जी, बस मैं शांत हूँ, कहिए आप। जी जी। और हैंड रेज भी हो रहे हैं तो ये लगता है कि अगला दिवस भी गौ माता को समर्पित हो, अगली जब वार्ता हो हमारी। और आदरणीय मैं अगर ये निवेदन करूं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा समीचीन रहेगा कि संक्षिप्त में ही आदरणीय अपनी बात रखें, क्योंकि समय को भी देखकर हम चलेंगे। आदरणीय अनिल कुमार नरोला जी। डॉक्टर राकेश आर्य जी और योगा सदन सबको सादर नमस्ते, सादर प्रणाम। बड़ा ही सुंदर विषय डॉक्टर साहब आज आपने लिया। समय चूंकि समय की सीमित है इसलिए मैं ज़्यादा लंबा बात नहीं करूंगा। मैं केवल एक बात कहना चाह रहा था कि जैसा आपने बताया कि इस विषय में बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं, तो एक षड्यंत्र मुझे और ऐसा लगता है कि जैसे आपने देखते हैं प्राइमरी तौर पर हम देखते हैं कि भाई मनुष्यों की 2 प्रकार की श्रेणी होती हैं, मांसाहारी शाकाहारी, मतलब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। और आजकल एक और तीसरी श्रेणी पैदा हो गई है कि वेगन, जिसको वेगन बोलते हैं। उसमें वेगन में क्या है कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स का और दूध का और गाय के दूध के बने हुए किसी भी चीज़ के प्रोडक्ट्स को उसका निषेध करना है। ना दूध पीना है, ना दही खानी है, ना छाछ लेना है, और ना उनकी बनी हुई बर्फी मिठाई वगैरह खानी है। वो इसलिए क्या, उनका तर्क है कि ये दूध होता है खाली बछड़े के लिए होता है और किसी हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं है।
तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र की लॉबी काम कर रही है, क्योंकि यूरोप में ये आंदोलन बहुत चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में, और हमारे यहाँ भी कुछ लोगों ने ये काम शुरू कर दिया है इस तरह। तो इस तरह मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता था। बाकी अगले सजन में आप बताएंगे तो थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। धन्यवाद। इस पर विचार रखेंगे नरुला साहब, अगली बार रखेंगे। धन्यवाद। जी आदरणीय, ये भी महत्वपूर्ण पहलू रहेगा। और इसी क्रम में आदरणीय प्रणीता चक्रवर्ती। जी, सदन को प्रणाम करती हूँ। और आज का जो उद्बोधन रहा है भाई साहब का, अत्यंत भावुक, और गौ माता के प्रति जो विषय आपने अपने मुखारबिंद से हम सबके समक्ष इस सर्वश्रेष्ठ मंच पर दिया है, अत्यंत भावुक होने वाला पल है। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। जैसे हमारे मनीलाल जी भाई साहब एक नारा चलाते हैं कि गाय बचेगी देश बचेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण एक मंत्र है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी और परम श्रद्धेय आचार्य श्री भी लगातार इस गौ माता को बचाने के लिए योग के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। और मैं, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि गाय को किस प्रकार से आजादी के बाद में नेहरू के बड़े षड्यंत्र के कारण इस गाय माता को लुप्त किया गया, वो सही में हम सबको सुनने का एक अवसर आपके फिर के आने वाले एपिसोड में सुनने को मिले, यही आपसे निवेदन है। क्योंकि ये स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है। आज भाई साहब, गांव की यह स्थिति है कि हर आंगन में गाय माता हुआ करती थी, लेकिन आज गांव से हर घर से गाय माता लुप्त हो रही है। और जो लोग बचाने का एक संकल्प लेते हैं कि हम गाय माता को बचाएंगे, वही दुष्ट होते जा रहे हैं और वही गाय माता को दलालों को बेचते जा रहे हैं। तो उसमें मुसलमान दोषी नहीं है, सबसे ज्यादा हमारा हिंदू समाज दोषी है। और इतना स्वार्थी हो चुका है कि अगर गाय माता दूध देती है तब तक वो गाय माता कहेगा, लेकिन धीरे से जैसे ही गाय माता का दूध नहीं, उसने दूध देना बंद कर दी, तो पीछे के दरवाजे से वो कब बेचेगा, कब दलालों के हाथ लगा देगा, ये हम दुर्दशा गाय माता की देख रहे हैं। भाई साहब, बड़ी अच्छी बात है ये कि हम अपने स्वयं से प्रयास करें। जैसे कि दादू ने कहा कि हम अपने घरों में एक एक गाय रखें, और नहीं रख सकते तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करें। मैंने अपने जीवन में देखा है कि 22 वर्ष हमारे घर में गाय नहीं थी। हमने तकलीफें बहुत सही, लेकिन जैसे ही हम गाय माता से जुड़े तो हमारे घर में लगातार आनंद ही आनंद आ रहा है। आज 2 बेटियां हैं जो पतंजलि गई है पढ़ने, वो तो पूरी गाय माता की अनन्य भक्त हैं। और 7 से 8 गाय देसी गाय हैं, और वह गाय माता है जो अपनी बूढ़ी माताओं से दूर हो चुकी से ऐसे छोटे छोटे बछड़े को हमने पाला है, उनको जीवन दान दिया है। तो निश्चित रूप से खुशहाली तभी आएगी जब हमारी गाय माता बचेगी। इसके लिए ये बड़ा छोटा विषय नहीं है, बड़ा विषय है। और भाई साहब, आपके उद्बोधन की अत्यंत आवश्यकता है। आज हमारा हिंदू समाज बोल तो रहा है, लेकिन उसके अंतर की आत्मा मर चुकी है। उसको जगाने की आवश्यकता है कि गाय माता का स्थान है, मनुष्य तेरे जीवन में क्या है, इस धरती पर क्या है। आज वो केवल अपने बच्चों के लिए जी रहा है भाई साहब, अपने बच्चों के लिए। पहले तो 2 बड़ा परिवार हुआ करता था, फिर 2 बच्चे पर आ गए, अब तो एक ही बच्चा, और उस बच्चे के लिए बड़े बड़े फ्लैट बनाएगा, बड़े बड़ी इमारतें बनाएगा, लेकिन गाय माता के लिए एक कमरा नहीं बना सकता। और जैसे कि देश के प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री आवास योजना लाए हैं, तो मैं गांव में भी देख रही हूँ कि गांव के लोग भी पागल हो गए, पक्का मकान बना रहे हैं, लेकिन अब गोबर गंदगी हो रही है करके वो गाय माता को दूर करते जा रहा है। ये भी एक हमारे लिए बड़ा बड़ा संकट का विषय है। पहले कच्चे घर हुआ करते थे, गाय माता के लिए एक एक कमरा जरूर हुआ करता था, लेकिन आज फैशन के दुनिया में पागल हो रहे लोग। गाय माता को बचाने की आवश्यकता है, आपके उद्बोधन की आवश्यकता है, उस चिंतन की आवश्यकता है, उस आत्मा को जगाने की आवश्यकता है जो हिंदू समाज के मन के अंदर की जो व्यथा है उसको जगाने की आवश्यकता है। हिंदू को बार बार जगाना चाहिए, उसके मरी हुई आत्मा को जगाना चाहिए कि गाय माता का स्थान क्या है। गाय बचेगी देश बचेगा, ये नारा प्रबल और शक्तिशाली होना चाहिए। बहुत सुंदर उद्बोधन आपका,
बहुत बहुत धन्यवाद। समय की मर्यादा को देखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री राम। जी जी आदरणीय दीदी ये, और जैसे आपने भी कहा है कि अगला सत्र भी हम अगले कुछ दिवस गौ माता के साथ ही